अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं कि पाकिस्तान के कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एफआईए हो या सर्विलेंस सिस्टम मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब्स हों, तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यूज हमेशा पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट इज़ 25% ऑफ 200? 200 का 25% कितना होता है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 25 और परसेंटेज को जब ख़त्म करेंगे तो वो डिवाइड में आएगा 100। 25 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ की जगह पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा और 200 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 50 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, 20% ऑफ 150। ये सेम फर्स्ट एमसीक्यूज की तरह है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज की जगह पे 100 आया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आया और 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 120, परसेंटेज इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि एक नंबर है वो 100 से इंक्रीज होके 120 हो गया, तो कितने परसेंट वो इंक्रीज हुए हैं? तो इसका फार्मूला होता है कि पहले हमने इसका डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस क्या है? 120 से 100 का डिफरेंस में 20 नंबर का डिफरेंस है, तो डिफरेंस में हमारे पास 20 आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस में हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर कितना था? 100 था। 120 इंक्रीज होने से पहले हमारे पास ओरिजिनल नंबर 100 था। 100 और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी, कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं। तो ये हमारे पास 20% इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रेशियो ऑफ 20 टू 30 इज। अच्छा, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो दो नंबर्स हैं, पहले नंबर को डिवाइड कर देते हैं दूसरे नंबर पे। तो 20 डिवाइडेड बाय 30, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हुआ, और 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 2:3 इसका जवाब आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 5 कह रहा है कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 एंड ए इज इक्वल टू 15, तो बी की वैल्यू क्या होगी? उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ए रेशियो बी है 3:4 के और ए की वैल्यू 15 है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू 15 कैसे बनी। ए की वैल्यू तो 3 थी, तो 3 में उन्होंने क्या ऐड किया कि 15 हो गया, तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया 3 को 5 के साथ। 5 मल्टीप्लाई 3 15। तो जब 3 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम बी निकालने के लिए 4 को भी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। 20 इसका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 6, एवरेज ऑफ 10, 20, 30। ये तीन नंबर दिए गए हैं, इसका एवरेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज मालूम करने के लिए हम तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2 और 3। तीन टोटल नंबर हैं, तो उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 20। एमसीक्यू नंबर 7, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का ना आप एवरेज मालूम करें। तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जब हम इसका एवरेज मालूम करेंगे तो लास्ट एमसीक्यूज में बताया है मैंने कि सारे एमसीक्यूज को हम प्लस कर देंगे और जितने टोटल नंबर्स हैं उन पे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर्स 5 हैं, तो 5 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 इसका करेक्ट आंसर आता है। एमसीक्यू नंबर 8, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹120, प्रॉफिट। वो कह रहा है कि एक चीज़ है, उसकी प्राइस 100 है, जब हमने उसको सेल किया है तो हमने उसको 120 में सेल किया है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया? 100 की चीज़ हमने 120 में सेल की है, तो 20 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज 20% है। ये इसी का उन्होंने नेक्स्ट पार्ट किया है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 20 है, तो इसका 20% इसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा।
प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड किया? डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, जो पीछे हमने फार्मूला लगाया था इंक्रीज परसेंटेज वाला या इंक्रीज प्रॉफिट फाइंड करने वाला। एमसीक्यू नंबर 10। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज कौन सा है? फाइंड SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मालूम करो। ₹1000 एट 10% फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए ₹1000 के ऊपर 10% का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है? प्राइस मल्टीप्लाई रेशियो और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 100 कहाँ से आया है? 100 जब परसेंटेज को ख़त्म किया तो हमारे पास डिवाइड हो गया 100 के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? 200। सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है। 5000 को मल्टीप्लाई कर देना 5 से और मल्टीप्लाई कर देना 1 से और डिवाइड कर देना है 100 से, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 250। एमसीक्यू नंबर 12। ए कंप्लीट्स वर्क इन 10 डेज। 1 डे वर्क कह रहा है कि ए ए एक पर्सन का नाम कह देते हैं कि ए पर्सन 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है। तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा? तो 10 दिनों में वो काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/10 हो जाएगा, एक दिन का 10वां हिस्सा। एमसीक्यू नंबर 13। आ कंप्लीट्स इन 10 डेज। वो कह रहा है कि ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है और बी 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे? तो अब क्या काम करते हैं, ए की पहले एक दिन क्या काम फाइंड कर लेते हैं और बी का भी एक दिन का काम फाइंड कर लेते हैं और फिर उनको प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास निकल आएगा आंसर। तो ए 10 दिन का काम एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/10 और प्लस और बी कितना काम करेगा? 1/20। तो ये ए और बी का एक दिन का काम उन्होंने फाइंड करके दे दिया। तो वो कितना आता है? जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3/20 आएगा। तो टाइम हमारे पास कितना लगेगा? 20 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 6.67 डेज आएंगे। अच्छा, इसका एक और फार्मूला भी होता है। इसका फार्मूला होता है कि जो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जिन दो का हमने टुगेदर करना है ना, उनके काम को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करें और डिवाइड में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इनका जवाब निकल आएगा +20। तो ये ऊपर क्या बनेगा? ऊपर 200 बनेगा। 200/30। तो ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल और 3×6 = 18 और इशारे के बाद ये 6 और 7, ये जवाब आ जाएगा। तो ये भी एक इसका मेथड होता है, आसान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इसका। वो कह रहा है एक कार है, उसकी स्पीड कितनी है? 60 km/h और टाइम वो कितना ले रहा है 60 km/h कंप्लीट करने में? दो 2 घंटे ले रहा है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपके पास स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 2 120 किलोमीटर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 15। अच्छा, ये ऊपर की तरह ही है। यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड भी दी है, लेकिन यहाँ पे क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। लास्ट वन में वो डिस्टेंस कह रहा था
यहाँ पे वो टाइम कह रहा है, तो आप इसी फार्मूला से टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 150 डिवाइडेड बाय 50, 3 हॉर्स आ जाएंगे इसका टाइम। एमसीक्यू नंबर 16, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो 1/2 फ्रैक्शन ग्रेटर होती है इन सभी से, बाकी ये सभी स्मॉल फ्रैक्शन में चले जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 17, अच्छा ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो जब इशारे को ख़त्म करेंगे तो इशारे की जगह पर 1 आ जाएगा और इशारे के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसकी जगह पे 0 लग जाएगी। और ज़रब किसके साथ कर रहे हैं, 10 के साथ कर रहे हैं, तो 10 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा और जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या एक पे डिवाइड होते हैं। उसकी दो रीज़न, दो उसकी कंडीशंस हैं, एक पे भी डिवाइड होना चाहिए और खुद पे भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ज़ीरो ज़ीरो को देखें तो ज़ीरो एक पे डिवाइड नहीं होता, तो एक कंडीशन तो इसकी फुलफिल हो रही है कि ये खुद पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 1 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया। 1 को देखें तो 1 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, सॉरी, 1 खुद पे तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 1 के ऊपर नहीं होता। और जो हमारे पास 2 है, 2 1 पे भी डिवाइड हो जाता है और 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास करेक्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 2 से हमारे पास स्टार्ट होते हैं। आगे 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है स्मॉलेस्ट। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये बस अपने आप के ऊपर ही डिवाइड हो रहा है। अब स्कोर नंबर 19, इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएं, तो ये 16 2 पे डिवाइड हो जाता है। आगे है फादर एज 40, सन एज 10, तो इसकी रेशियो क्या होगी, रेशियो मालूम करने के लिए क्या करते हैं, 40 रेशियो 10, तो जब हम 40 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो ज़ीरो के साथ ज़ीरो गई और 4 रेशो 1 आ जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज, 200 टू 300 इंक्रीजेज। अच्छा ये वही फिर पीछे जैसे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया था, ये वही आ गया। इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 100 का डिफरेंस है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी इसकी, जो इंक्रीज होने से पहले थी, वो 200 थी, और हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो ये 100 की 2 ज़ीरो इसके साथ कट हो गई, और 2 एकम 2, और 2 5 10, 2 5 10 और 0 7 आ जाएगी, तो 50 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 22, 300 टू 240 डिक्रीजेज। ये भी सेम वही है, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे क्या फाइंड करना, डिक्रीज फाइंड करना। तो फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 240 से 300 का डिफरेंस आ रहा है 60, 60 का डिफरेंस है। टोटल वैल्यू पहले कितनी थी, 300 थी, लेकिन बाद में वो डिक्रीज हो गई थी, लेकिन टोटल वैल्यू तो हमारे पास 300 थी ना, तो 300 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है वो निकल आएगा। ये 2 सिफर के साथ 2 सिफर गई, 3 एकम 3 और 3 2 6, 20 आ जाएगा, 20% इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 23, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड।
अच्छा, स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला होता है साइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका होता है एरिया का स्क्वायर मालूम करने के लिए, एरिया का स्क्वायर। तो साइड क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 24, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर साइड। अच्छा, पैरामीटर के लिए क्या फार्मूला होता है? स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करने के लिए पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ये इसका फार्मूला होता है। तो साइड हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास 5 है, तो हमारे पास 5 और 20 आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 25, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ फेयर कॉइन। कह रहा है एक आप सिक्का उछालते हैं तो हेड आने के कितने चांस हैं? तो वो 50-50 चांस होते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 250। तो वो 50% चांस है कि हेड भी आ सकता है और 50% चांस है वो टेल भी आ सकता है। नंबर ऑफ आउटकम्स वन रोलिंग और डाई। कह रहा है कि जो वो लूडो का दाना होता है, जब आप उसको रोल करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके आउटकम्स कितने आते हैं, कितने मतलब नंबर्स आ सकते हैं? वो 6 नंबर होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो आउटकम्स उसके 6 होते हैं। अच्छा, ये कुछ जो हमने ये पार्ट 1 के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं उसके ये कुछ ना परसेंटेज फार्मूलाज हैं जो हमने यूज़ किए हैं। परसेंटेज का हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था, पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज का मालूम करने के लिए हमने सारे नंबर्स को सम किया था, ऐड किया था और टोटल नंबर पे डिवाइड कर दिया था। प्रॉफिट मालूम करने के लिए जो सेल्स प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है तो उनका डिफरेंस है, लॉस में भी उनका डिफरेंस आता है, प्रॉफिट में वही सेम चीज़ दोबारा आ गई। ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस मल्टी डिवाइडेड बाय स्पीड। अच्छा, अगर स्पीड मालूम करनी हो तो टाइम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वर्क, वर्क मालूम करना हो तो हम पहले एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं, फिर आगे उसको ऐड करके जो भी हमारा क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये हमारे पास था पार्ट 1। तो नेक्स्ट जब हम वीडियो में हम पार्ट इसका 2 कवर करेंगे और वो एडवांस लेवल पे होंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, तो ये थोड़े से नॉर्मल थे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।